क्या सचिन और सीमा हैदर जाएंगे जेल? गुलाम हैदर के वकील का दावा। हाँ जी हाँ, मोमिन मलिक का दावा है कि सचिन और सीमा हैदर जाएंगे जेल। और जिस तरह से अब मामला जो है जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक 10 जून को उसे पेश होना है कोर्ट में और कोर्ट में बयान दर्ज करना है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कई लोग हैं, लेकिन वंदना जी आप बताइए, क्या अब उसे पाकिस्तान जाना होगा? देखिए, ये मामला क्योंकि काफ़ी पेचीदा है, इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला है। केस जो लगा है सचिन मीना और सीमा पर, उसमें कहा जा रहा है कि उनका जो पंडित है जिसने पैरवी की थी उनकी सालगिरह मनाने के दौरान जो शादी रचाई गई उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसलिए अगर जो वादी पक्ष है वो जीत जाता है तो 2 साल की सज़ा का प्रावधान तो है, लेकिन सजा भी हो सकता है। हाँ, सज़ा भी हो सकती है। ये तो वकील दावा कर रहे हैं, आप वकील की बात बोल रहे हैं? आप नहीं, देखिए, जो सज़ा का प्रावधान है मैं वो बता रही हूँ, बाकी तो वकील ही बेहतर बता पाएंगे, कानूनी पूरी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन अब ये भी अपना पक्ष रखेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि सीमा कह चुकी हैं कि वो पूरी तरह से सचिन मीना बन चुकी हैं, अब उन्हें सीमा हैदर के नाम से ना पुकारा जाए। और रही बात बच्चों की कस्टडी को लेकर, वो भी एक मामला अलग से चल रहा है। लेकिन सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी मिश्रा, हाँ एपी सिंह, वो क्योंकि कानून के बहुत ज़्यादा अच्छे जानकार हैं और कई तरह के ऐसे पेचीदा मामलों में अक्सर वो रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, ज़रूर वो इस पर कुछ ना कुछ इस तरह की लूप होल्स को निकाल कर लाएंगे या फिर सीमा के पक्ष को बहुत मजबूती से रखेंगे, सचिन के पक्ष को रखेंगे, ताकि क्योंकि पूरा केस वो शुरुआत से लेकर अभी तक हैंडल कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो वकील हैं और जो ये पूरा मुकदमा, गुलाम हैदर के जो वकील हैं वो तो दावा कर रहे हैं, वो दावा शुरुआत से कर रहे हैं। गुलाम हैदर तो शुरुआत से कह रहे हैं कि वो सीमा को भी ले जाएंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि फैमिली कोर्ट में पूरा मामला पहुंच गया है तो दिलचस्प होगा देखना कि कानूनी ढंग से कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। दिलचस्प मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश की आप देखती हैं, आप बताइए, आप सीमा और सचिन के मामलों को काफ़ी करीब से आप देखती रही हैं खबर को, किस तरह से, क्या सीमा को पाकिस्तान जाना होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं जाएंगी वो, क्योंकि अगर बात करें कि अगर हम आपका मन भी पूछा जाता है कि आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, तो सीमा हैदर वहाँ से आई ही हैं तो मुझे नहीं लगता वो जाना चाहेंगे। और रही बच्चों की बात, उनके पिता जो गुलाम हैदर वो यहाँ आके बच्चों को ले जाना चाहते हैं, तो मैं भी ये कहती हूँ फैमिली कोर्ट भी जो है वो भी एक बार बच्चों से उनका कंसेंट पूछती है कि बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर बच्चे माँ के साथ रहना चाहते हैं तो उसमें गुलाम हैदर कुछ नहीं कर सकते। गुलाम हैदर कुछ भी नहीं कर सकते, इनका साफ तौर पर कहना है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जरूर है कि सीमा और सचिन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि 4 जून को देश को लेकर बड़ा फैसला, आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, और वहीं 10 जून को क्या सीमा हैदर को जाना होगा पाकिस्तान। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, आप बहुत मुस्कुराते रहते हैं जहां सीमा की खबर और सचिन की खबर आती है, क्या 10 जून को जाना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि सीमा को कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सीमा आप भी रही है। सीमा जिस तरह से सचिन के साथ यहाँ खुश है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो फिलहाल कहीं जाने वाली है। जिस तरह की कई बार अपने चैनल पे उनका इंटरव्यू हुआ है तो उन्होंने साफ तौर पे इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया है कि वो पाकिस्तान जाएगी। जहाँ तक उनके पूर्व पति गुलाम हैदर की बात है तो मुझे लगता है कि गुलाम हैदर को अब सीमा के चंगुल से निकलकर, मतलब उनके दिल से निकलकर अपने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें सचिन के साथ छोड़ देना चाहिए सीमा को, और गुलाम को अपने लिए कोई नई सीमा की तलाश करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया से जाने वाली है। नहीं जाने वाली है। देखिए संदीप जी, बहुत सीमा का जब भी मामला आता है तो ये जो है काफ़ी करीब से नज़र रखते हैं। आप बताइए, आप जो है सचिन, क्या सीमा और सचिन जेल जाएंगे? क्या आपको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं अब पाकिस्तान जाएंगे जब गुलाम हैदर जब आएंगे 10 जून को? मुझे लगता नहीं है। ये तो गुलाम हैदर की साजिश है। बार बार वो ऐसी हथकंडे अपना रहे हैं सीमा हैदर को परेशान करने के लिए और टाइमलाइन में आने के लिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सचिन को अपना लिया है। और जो जैसे उनके पति की बात करें जो आने वाले हैं, उनको मतलब सीमा पे नज़र अब नहीं रखनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी पे व्यस्त होना चाहिए, क्योंकि अब वो भारत आ गई है, उन्होंने सचिन को अपना लिया है। तो उनको उनकी मतलब पारिवारिक जीवन और उनको बच्चों, क्योंकि वो लोग खुश हैं, अगर वो खुश नहीं है या परेशान होते तो एक बार ये भी होता कि वो यहाँ पे परेशान है, बट वो हमें भारत आके बड़ा खुश हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पति को अब किनारा कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये टाइम लाइन आने के लिए, और दूसरी बात ये कि वो उनको परेशान करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि मैं भारत आऊँगा और ये सब करूँगा, क्योंकि उन्हें ये हज़म नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की ये चाल भी हो सकती है कि इनको परेशान करिए भारत को और इनको लेके आइए, क्योंकि दूसरा मुल्क तो ये चाहता नहीं है कि हमारे मुल्क के लोग वहाँ भारत जाएं। तो मुझे लगता है कि ये इनकी चाल है, ऐसा चाल है। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये कर रही हैं कि ये जो है पाकिस्तान का भी चाल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गुलाम हैदर के जो वकील हैं, आप बताइए, आप खबर बनाती हैं और सीमा और सचिन की खबर रहे तो और तेज़ी से आपका हाथ चलता है। आप बताइए, 10 जून को गुलाम हैदर आ रहे हैं, जब आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसके बच्चे जाना पड़ेगा पाकिस्तान? क्या सीमा जाएंगी पाकिस्तान? सर, पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक सीमा हैदर को अपने भारत की ओर से क्लीन चिट नहीं दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गुलाम हैदर का दावा है कि अभी तक वो मेरी पत्नी है, मैंने उनको डाइवोर्स नहीं दिया है, और इसके सीमा हैदर के पास भी कोई पुख्ता ऐसे सबूत नहीं है। वो अलग बात है कि उन्होंने भारत में आके भारत की रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली है, जिसे हमारे यहाँ मान्य भी होता है, लेकिन अगर पहला पति है और उसका तलाक नहीं हुआ है तो मुझे लगता है शादी वो भी इनवैलिड हो जाएगी। तो जिस तरीके से सीमा हैदर को गुलाम हैदर अब बार बार धमकियाँ देते रहे हैं और अपने बच्चों को ले जाने की बात कहते रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया से लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सीमा हैदर के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक जितना हक उनका उनके बच्चों पर है, उनका उनके पिता का हक भी उन पर है। ठीक है, माना कि सचिन आज उनके पति हैं, लेकिन जो उनका पिता है वो गुलाम हैदर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी गुलाम हैदर स्ट्रांग है, बाकी तो अभी यहाँ पर आएगा। पहले तो भारत आने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया, इस तरह की खबरें हैं। हाँ, तो वही अभी तो गुलाम हैदर ऐसे ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो तो इलीगल तरीके से आ गई थी सीमा हैदर, इसीलिए उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है अभी तक। लेकिन गुलाम हैदर चाहते हैं कि वो लीगल तरीके से आए, जिससे उनकी सुनवाई हो सके। तो पहले बहुत सारी प्रोसेस है उनके लिए कि उन्हें यहाँ आने के लिए वीज़ा मिल जाए और आए, उसके बाद तब देखना होगा कि सीमा हैदर के लिए वो कितना ज़्यादा नुकसान उनके लिए होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। तब आप क्या सोचती हैं? क्या मेरे को लगता है कि हालांकि सीमा हैदर बच्चों को इतने आसानी से तो नहीं देंगी, लेकिन गुलाम हैदर भी अड़क हैं। वो अपने बच्चों को ले जाने के लिए एकदम बैठे हैं कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों को ले जाना चाहिए, लेके जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर ले जाने तो नहीं देंगी। देखिए, जिस तरह से खबरें आती हैं सीमा और सचिन से जुड़ी हुई, तो ये खबर बहुत तेज़ी से लिखते हैं। जावेद, आप आइए, हमारे क्राइम के हेड हैं, और इस तरह की खबरें जो हैं ये लगातार ब्रेक करते रहें। भले ही जो है सीमा का मामला जो है पहला मामला हो, क्या आप देखते हैं 10 जून को आ रहा है गुलाम हैदर, उनके वकील दावा कर रहे हैं कि भाई 10 जून को वो आएगा वीज़ा दाखिल। क्या आपको लगता है कि अब सीमा को जाना होगा पाकिस्तान, वो अपने बच्चों को ले जाएगा गुलाम हैदर? सर, टेक्निकली अगर बताया राकेश जी, तो जो गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन, उन्होंने पाकिस्तान कोर्ट में उन्होंने अपील की थी। उसके बाद सूरजपुर कोर्ट में उन्होंने उस कोर्ट के थ्रू लीगली वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया था कि गुलाम हैदर के पास कई ऐसे एविडेंस है जिसमें सीमा हैदर ने दावा किया था मकान बेचने का। उसके अलावा कुछ पैसे थे जो सीमा हैदर को गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया के वक्त उसको भेजता था, उसके पास ऐसे कई एविडेंस है। जिस एविडेंस को लेकर सूरजपुर कोर्ट ने गुलाम हैदर को इंडिया में हाजिर होने के लिए नोटिस दिया है। तो अब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान के कैसे ये सभी जानते हैं, तो ऐसे में कोर्ट के आदेश को देखते हुए अब 10 जून को ये बताया जा रहा है। और एक इंटरव्यू के दौरान गुलाम हैदर ने ये कहा था कि वो इंडिया आएगा और अपने पास उसके पास कई ऐसे सबूत हैं जिसको वो सूरजपुर कोर्ट यानी कि इंडियन कोर्ट के सामने रखे, क्योंकि उनका मानना है कि इंडियन कोर्ट है। तो ऐसे में जानकारों को ये कहना है कि सीमा हैदर और सचिन मीना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सीमा हैदर ने वहाँ पे तलाक नहीं दिया था। उसने ये दावा किया था कि वो अपने बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के जरिए वो इंडिया दाखिल हुई। इसके बाद वो सीधा सचिन मीना के पास आई। सचिन मीना से कैसे दोस्ती हुई, जिस तरीके से एक ऐप का जो जिक्र हुआ था, उस ऐप के जरिए उनकी दोस्ती हुई, तो इसको बहुत तरीके जाना आसान नहीं होगा।
सर ये डिपेंड करता है कोर्ट पे कि कोर्ट क्या कहता है। अभी तो फैक्ट्स देखने, उसमें सबूत रखने, सबूत के बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना है। लेकिन तनाव तो जरूर सीमा और सचिन को हो गया। बिल्कुल, अगर कानून के जानकारों की, मैंने ये बताया, आपको बताया कि अगर कानून के जानकार की माने तो सीमा हैदर और सचिन के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये साफ तौर पर जो लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां 4 जून को देश को लेकर बड़ा फैसला कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, वहीं 10 जून को जो है सीमा का जो है जो पति जो है वो 10 जून को भारत आएगा, गुलाम हैदर आएगा। क्या होगा, ये जरूर है कि सीमा और सचिन के लिए ये जो है तनाव के क्षण जरूर हैं। तो इसी तरह के और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और सीमा सचिन से जो इनसाइड स्टोरी होगी उस पर आपको और डिटेल जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।